हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 16वें श्लोक को देख रहे हैं। देखिए, इससे पहले कि मैं जाऊँ आगे, एक बहुत सिंपल सी बात है जिसको समझना चाहिए, और मैं अब देख रहा हूँ कि एक बात भी समझने में शायद कभी कभी कठिनाई होती, जबकि होनी नहीं चाहिए। देखिए, बात समझ लीजिए, भगवान की किसी भी इंद्रिय को हम किसी भी इंद्रिय से संतुष्ट कर सकते हैं, और ये धर्म की पूर्णता है। स्वनिष्ठ अतः पुंबी द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। सारे धर्मों का वर्णाश्रम में जो विभाजन किया गया है, उसमें सबके अलग अलग धर्म है, स्त्री धर्म, ये धर्म और वो धर्म, ब्राह्मण का धर्म। उसका उद्देश्य क्या है? समसिद्धिर हरितोषणम। गाजियाबाद तक आवाज आ रही है क्या? तो समसिद्धिर हरितोषणम, भगवान हरि संतुष्ट हों। इट इज वेरी सिंपल। तो प्रश्न आएगा कि हम भगवान को संतुष्ट कैसे कर सकते हैं? तो बड़ा स्पष्ट है, तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। इसलिए रोज हमेशा व्यक्ति को एक मन से, अर्थात मन को कहीं और नहीं लेके जाना। मेरे जीवन का उद्देश्य, धर्म जो भी कुछ भी कर रहा है उसका उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करना। और भगवान संतुष्ट होते हैं 4 चीजों से: सुनना उनके बारे में बोलना, उनके बारे में स्मरण करना और पूजन करना। तो अगर कोई सोचे कि मुझे मंदिर में ही सेवा मिलेगी और मैं तभी भगवान को संतुष्ट कर पाऊंगा, तो क्या ये सही है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। अब मैं बड़ी खतरनाक बात बोल रहा हूं। आपको विश्वास है कि मंदिर में भगवान है? वहां तो पत्थर है ना? नहीं, कैसे? पत्थर ही तो है। अब से बात कीजिए, अगर मैं अभी नास्तिक बन जाऊं तो आप क्या कहेंगे? आप चलिए मुझे हराइए। वहां तो पत्थर ही से तो बना है, मार्बल से तो बना है विग्रह, तो भगवान कहां से हो गए? वो तो पत्थर है। तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, कुछ नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, इधर कोई? तो आप कहेंगे भाई शास्त्र में है वर्णन कि भगवान के विग्रह को जब शास्त्र के अनुसार उकेरा जाता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो वहां भगवान रहते हैं। यस, सिंपल। अच्छा, ये श्लोक गीता का नहीं सुने? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, इसका अर्थ समझते हैं? हाँ, जरा बताइए। ईश्वर हर किसी के हृदय में बैठे हैं। कौन है वो ईश्वर? भगवान कृष्ण। ओके, समझ में आ गया। तो यानी आपका शरीर, इनका शरीर, मेरा शरीर मंदिर है कि नहीं? तब तो आप टेम्पल डिवोटी है ना? ये नहीं है? इधर कोई है टेम्पल डिवोटी ना हो, जिसके हृदय में भगवान ना बैठे हो? यही तो हम लोग श्रीमद् भागवत में सुने थे ना कि एवं सचित्ते स्वतः एव सिद्धा आत्मा प्रियार्थो भगवान अनंत। ये भागवत का बहुत बड़ा संदेश है ये, कि भगवान तो आपके हृदय में ही बैठे। तो जैसे हम ये विश्वास कर रहे हैं कि भगवान विग्रह में, और बिल्कुल सही विश्वास है, ऐसे ही व्यक्ति को स्वीकार करना होगा भगवान हमारे हृदय में भी बैठे हैं। उनकी सेवा कहीं दूर जाके नहीं करनी होती। सिंपली बाई चैंटिंग वी वर्शिप कृष्णा। भगवान के बारे में सुनने से, बोलने से, कीर्तन करने से, स्मरण करने से उनकी सेवा हो जाती है। अब सेवा कैसे हो जाती है, जरा समझिए। सेवा का मतलब है कि वह कार्य करे जिससे हमारा सेव्य सुखी हो जाए। अग्रीड? तभी सेवा मानी जाएगी। तो इन 4 कार्यों में से किसी भी एक कार्य को करते हैं तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो कभी कोई कहे, ये चीज मेरे सामने बार बार आती है, प्रभु जी वो लोग कह रहे हैं, ये अमुक वो व्यक्ति कह रहा है, ये भक्त कह रहा है कि यह करो, हमारी बात नहीं मानोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तो हम तुम्हें मंदिर में सेवा नहीं देंगे। और वो डर जाते हैं, अरे हमको मंदिर में सेवा नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा। आपको रोज सेवा करने को मिल रही है भगवान के बारे में। अपना ही आप ही टेम्पल प्रेसिडेंट है, आप ही हेड पुजारी है, सब कुछ आप ही है, मान के चलिए। तो क्या कठिनाई है? मैं प्रभुपाद जी की लाइनें आपको दिखाऊंगा। प्रभुपाद कहते हैं, देखिए, जैसे श्री विग्रह की सेवा में सारा उपचार करने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी एंड कंपल्सरी टू डू ऑल द उपचार ऑफ द डेटीज। Similarly, the deity worship can be altogether not done also. Simply by hearing and chanting, one can become perfect in Krishna consciousness. Exact words है प्रभुपाद जी के चैतन्य चरितामृत में। भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा ही आप परफेक्शन को प्राप्त करेंगे। क्या परफेक्शन है? भगवत प्रेम। और यहाँ शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का स्टेटमेंट है कि महाप्रभु ने हमें कीर्तन करने के लिए कहा है, डेटी वर्शिप के लिए नहीं कहा है। कीर्तन ये सदाहरि बोला है कि नहीं बोला? तो प्रश्न आ जाए कि हम डेटी वर्शिप के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई हमारा मन इतना पवित्र अभी नहीं हो गया कि हम दिन भर बैठ के केवल श्रवण कीर्तन कर सकें। इज इट ओके? तो सभी चीज महत्वपूर्ण है। हम लोग धामवास भी करते हैं, भागवत भी सुनते हैं, जब भी करते हैं, लाइक दैट। अगर कोई ये कहे आपको, जिंदगी में कभी कोई कह दे कि आपको मैं भगवान की सेवा नहीं करने दूंगा, और अगर आपने स्वीकारा तो मेरे से मत बताना, क्योंकि मैं बहुत डांट लगाऊंगा।
कि प्रभु जी वो हमको सेवा नहीं कर रहे, तो मैं कहेंगे तुम्हारी जीभ भी उखाड़ ली है क्या? क्या तुम्हारी जीभ उखाड़ ली है? क्या अभी वृंदावन में आपको गौर रहता है कि विग्रह नहीं मिलते कि घर में लाके सेवा कर सकते हो? देखिए मैं जरूर बोल रहा हूँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में, ऐसा लग रहा है ग्रोथ में बोल रहा हूँ, बट मेरा क्रोध इस बात में है कि बच्चे सब बड़े हो गए हैं, 25 साल 26 साल के 31 साल के हो गए, बच्चे सी बुद्धि है, हमको मंदिर में सेवा नहीं मिले, मंदिर सेवा नहीं मिले। अरे भैया आपको पता है क्या प्रभुपाद बोल रहा है? देखिए प्रभुपाद बोलते हैं, शिव जी का एक श्लोक है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराधनाम परम तस्मात् परितरम देवी तदीया नाम समर्चनम। सुना है श्लोक? सारी आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना किसकी? विष्णु की। यह नहीं कह रहे कि और आराधना मत करो, करो, लेकिन मतलब सबसे अच्छा पूछते हैं दुर्गा देवी, हे देवी, तो वो विष्णु की आराधना। और उसके बाद कहते हैं तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। भगवान विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठ है भगवान के संबंधित वस्तुओं की आराधना करना। और प्रभुपाद में कहते हैं प्रीचिंग भागवतम, द प्रिंसिपल्स ऑफ भागवतम टू दोज हु आर इंटरेस्टेड। सुनाई पड़ा मैंने क्या कहा? मैंने क्या, मतलब प्रभुपाद जी के शब्द है, प्रीचिंग भागवतम मीन्स भगवत गीता टू दोज हु आर इंटरेस्टेड। यानी एक भी व्यक्ति आपको मिलता है, अगर आप उसे गीता भागवत के बारे में बता रहे हैं, तो आप हाईएस्ट वर्शिप कर रहे हैं, हाईएस्ट सेवा कर रहे हैं भगवान की, इससे अधिक कोई है ही नहीं। शिव जी के हम वक्तव्य से सुन सकते हैं पद्म पुराण में। तो जो व्यक्ति आज भगवत गीता सुन रहा है वही ना बताएगा। ऐसा तो नहीं कि मैं कभी सुना ही नहीं और आया, हाँ चलिए, क्या मैं कल से कृष्ण करनामृत पढ़ा सकता हूँ? आप बताइए क्या कहते हैं इसके बारे में? अगर आपने पढ़ा होगा तो वेरी गुड, सिंपल। मैं पढ़ा ही नहीं, मैं बोला मैंने कभी पढ़ा नहीं, तब मैं आया श्लोक चालू कर दिया कृष्ण करनामृत का। ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं भी सुना हूं, तब तो आप लोगों को बता रहा हूं। तो आज जो भक्त लोग सुन रहे हैं वो इस सेवा के भागीदार हुए कि नहीं हुए, कि भगवान के बारे में बताया जा रहा है, कुछ सुनाई पड़ रहा है? मैं बता रहा हूँ ना, शास्त्र का एक वचन समझ जाए, हमारा पूरा जीवन बिल्कुल घूम जाएगा, बड़े उत्साहित हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति आपको इस क्लास में आने से नहीं रोक सकता है। ये हो सकता है कि जो आपको बोल रहे कि हम क्लास में आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, वो खुद क्लास में कभी नहीं आए। समझ में आए? तुम अगर ये करते हो तो मैं क्लास में नहीं आऊंगा, मतलब तुम क्लास में जाओगे तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन वो खुद ही क्लास में नहीं आ पा रहा। कुछ बंधन उसके मन में ही है ना। एंड डिवोटीज नेवर स्पीक लाइक दिस। समझ पा रहे हैं मेरी बात? एट इज प्रॉपर डिवोटीज नेवर स्पीक लाइक दिस कि तुम ये कर दो, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तो हम क्लास में नहीं आने देंगे। क्यों नहीं आने देंगे? यहाँ मैं बोल रहा हूँ तो क्या जिसके जो मान लो 2-4 लोग और आ जाएंगे तो क्या आवाज़ कम पड़ जाएगी, विभाजित हो जाएगी? सबको तो बराबर सुनाई पड़ रहा है। जब मैं बोलता हूँ सबको सुनाई पड़ रहा है, सब लोग हाँ हाँ ऐसा करते हैं, हाँ सबको सुनाई पड़ रहा है, मतलब क्लास का शब्द का विभाजन तो नहीं है। दिस इज नॉट द मूड ऑफ अ डिवोटी। मैं आप लोग को डांट नहीं रहा हूँ, मैं खाली थोड़ा ईगरनेस नहीं बोल रहा हूँ कि दिस इज नॉट द मूड ऑफ डिवोटी, ही इज अ मूड ऑफ गिविंग डिवोटीज टू गिविंग कृष्णा टू अदर्स, नॉट रेस्ट्रिक्टिंग कृष्णा। बैन नहीं लगाते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में, समझ में आया? अच्छे भक्तों को। और एक और एंगल से समझ लीजिए, यदि आपको कृष्ण कथा में इररेसिस्टिबल रुचि है तो भैया यही तो जीवन का परफेक्शन है। क्या सुना था हमने? अपने धर्म का बहुत बढ़िया से अनुष्ठान कर रहा है, लेकिन भगवान विश्वक्सेन कथा सुया, भगवान की कथा में रुचि नहीं है, तो श्रम एव ही केवलम, केवल परिश्रम कर रहा है, केवल परिश्रम, क्योंकि इस कथा के माध्यम से भगवान जीत ले जाएंगे। So with all this, let's start our shloka today. तो भगवान को अर्जुन ने कहा श्लोक क्रमांक 15 में, क्या कहा? स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमा भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। स्वयं एव, स्वयं ही यानी और कोई नहीं, आत्मना स्वयं से, आत्मानम अपने आप को, वेत्थत्वम पुरुषोत्तम, इस बात को याद रखिएगा, आप हे पुरुषोत्तम अपने आप को अपने आप से ही जानते हो और कोई नहीं जानता। आप कैसे हैं? भूत भावन हैं, भूतेश हैं, देव देव हैं, जगतपते। इसलिए क्योंकि आप ही अपने आप को जानते हैं, इसलिए आप ही अपने बारे में बोलिए। इजी? जैसे मैंने बताया था कि एक बार मैंने प्रवचन किया एक जगह जाकर के, बता रहा था इंसान जानवर में क्या अंतर है। तो मैंने व्यक्ति को पूछा कि क्या बोला? ओ नहीं आप तुलसी बोलो, तुलसी बोलो। आप कहने का मतलब था कि जो आप पढ़ा रहे हैं अगर कोई समझ सकता है तो आप हमको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ही बताइए। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि देखिए कि आप अनंत है, आप अपने आप को जानते हैं, इसलिए अपनी विभूतियों को आप ही बताइए, क्योंकि ठीक ठीक आप ही जानते हैं। चलिए मेरे पीछे बोलते हैं, बोलिए।
वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्य ही आत्मविभूतयः वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्य हि आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्तिष्ठसि याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्य ही आत्मविभूतयः वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्य हि आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्तिष्ठसि याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्य ही आत्मविभूतयः वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्य हि आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्तिष्ठसि याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। ठीक है, थैंक यू। बोल तो लिया आपने। आप तो अर्जुन की तरह घबरा रहे हैं, मेरे हाथ से माइक फिसल रहा है। नहीं, ओके। अनुवाद। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। एक आप लोगों को मैं रिफ्लेक्शन दूंगा, समझ में आ जाएगा कि विस्तार में क्यों सुनना चाहते हैं। भाई सिंपल सी बात है, भगवान के भक्त जिनका भगवान से प्रेम है, वो जितना भगवान के यश को सुनते हैं उतना उनको सुख मिलता है। वयम तु न वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। तो श्लोक की व्याख्या करूंगा तो फिर अलग क्लास हो जाएगी, लेकिन वहां पे शौनक ऋषि कहते हैं हम तृप्त नहीं हो रहे। वयम तु न, और लोग तृप्त हो जाएंगे, हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। समझ आ रहा है? कितना सुंदर शब्द है, वयम तु न वितृप्याम। हम लोग विशेष रूप से तृप्त नहीं हो रहे। किससे? उत्तम श्लोक विक्रम है। उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के विक्रम से। विक्रम का मतलब उनकी महिमा से। अब यहाँ तो सामने ही खड़े हुए हैं उत्तम श्लोक। जिस व्यक्ति की महिमा से ऋषिगण नहीं संतुष्ट हो रहे हैं, मतलब तृप्त नहीं हो रहे, ना सिर्फ संतुष्ट नहीं हो रहे, तृप्त नहीं हो रहे। तृप्ति इज डिफरेंट फ्रॉम संतुष्टि। संतुष्ट तो हो रहा है, तृप्त नहीं हो रहा है। जैसे आप भोजन बढ़िया खाइए तो बड़ा संतुष्टि मिलेगी, और खाइए और खाने का मन करता है, तो तृप्ति नहीं हो रही है। तो अब वही उत्तम श्लोक सामने बैठे खड़े होकर के बोल रहे हैं, तो कितना आनंद मिल रहा होगा उनको। हम लोग एक्चुअली कल्पना नहीं कर सकते। अब इसमें कल्पना क्या करेंगे, जब अब भगवत प्रेम को प्राप्त होंगे तब समझ में आएगा कि भाई क्या अनुभव कर रहे थे अर्जुन। इतनी बात समझ ले कि जो भगवान का प्रेमी होता है वो भगवान की कोई भी सेवा करता है उसको अनंत सुख मिलता है। तो इसलिए खूब सुनना चाहते हैं, जबकि युद्ध का बिगुल बज चुका है। या भी विभूति, या भी मतलब जिनके द्वारा, तो जिन विभूतियों के, एक्चुअली या भी का मतलब है जो, अर्थात जिन समस्त विभूतियों के द्वारा। आप समझ में आए आपको? जो विभूतियां हैं, या भी मतलब जो, इसीलिए क्या अनुवाद किया गया, जिन समस्त विभूतियों के द्वारा। विभूति का मतलब भगवान की शक्ति जहां प्रस्तुत हो रही किसी जगह। त्वम इमान लोकान व्याप्य तिष्ठसि, आप इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर अवस्थित हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य कहते हैं कि नियंता के रूप में स्थापित, नियंत्या के रूप में व्याप्त होकर के अवस्थित हैं। ऐसा नहीं कि बस भगवान भर गए हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। भगवान भरे हुए हैं अपनी विभूतियों के द्वारा, उन विभूतियों के द्वारा जगत का नियमन कर रहे हैं। कुछ अर्थ समझ में आया? ठीक है। कैसे? तो कहते हैं दिव्या आत्म विभूतया, दिव्य अपनी विभूतियों के द्वारा, अपनी उन समस्त दिव्य विभूतियों को त्वम ही अशेषेण वक्तुम अर्हसि, आप ही संपूर्ण रूप से कहने में समर्थ हैं। क्यों भाई? पिछले श्लोक से ले लीजिए। स्वयमेव आत्मना आत्मानम, आप ही अपने आप को अपने आप से ठीक प्रकार से जानते हैं। तो अपने आप का मतलब हो गया अपनी विभूतियों को भी, और वो दिव्य है। अब कहेंगे दिव्य को जानने में क्या दिक्कत है? क्योंकि हम लोग दिव्य नहीं हैं। सिंपल, क्योंकि हम लोग दिव्य नहीं हैं, हमारी इंद्रियां दिव्य नहीं हैं, हम तो दिव्य का अर्थ भी नहीं समझते, मतलब इन द सेंस ऑफ एक्सपीरियंस। तो जो व्यक्ति भौतिक इंद्रियों से युक्त है वो कैसे वर्णन करेगा? आपको बताया था ना मैंने, एक कॉलेज में गए थे बाली में, तो वो कह रहे थे हम लोग ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, दिव्य मेडिटेशन कराते हैं। तो मैं पूछा भाई ट्रांसेंडेंटल का मतलब क्या होता है? तो वो नहीं पता। तुमको पता ही नहीं तो क्या मालूम क्या ट्रांसेंडेंटल है? जो व्हेन यू डोंट नो व्हाट इज ट्रांसेंडेंटल, हाउ कैन यू डू ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन? वक्तुम अर्हसि अशेषेण, अशेष का मतलब होता है संपूर्ण रूप से।
अर्हसि मतलब योग्य, और वक्तुम मतलब आपको कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? दिव्या ही आत्म विभूतिया, दिव्य है, निश्चित ही आपकी विभूति दिव्य है, और निश्चित ही आपकी विभूति है। ही को दोनों जगह लगाएंगे। इसे कहते हैं देहली दीपक न्याय। किचन होता है और खाने का रूम होता है, तो बीच में दीपक लगा देते हैं। दहलीज पे तो दोनों तरफ प्रकाश होता है। अरे बात है, बहुत सुंदर याद आ गई, बहुत अच्छी बात याद आ गई। देखिए, जब जीभ पर भगवान का यश होता है, नहीं ऐसे नहीं, अगर आप बाहर, समझ गए, और अंदर दोनों जगह प्रकाश चाहते हो, तो इस देहली पर, जीभ रूपी देहली पर भगवान का नाम बोल दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह भगवान का यश बोली। कितना सुंदर बात है ना। ऐसे मुझे याद आ गया। आप भगवान के बारे में बोलेंगे, दूसरे लोग भी भगवान के बारे में जान जाएंगे, और आपके हृदय में स्वयं भी अज्ञान नष्ट होगा। तो कह रहे हम वापस आते हैं, ही शब्द को आप दोनों जगह लगा दीजिए, दिव्य में भी लगा दीजिए और आत्म विभूतियां भी लगा दीजिए। दिव्य, निश्चित ही आपकी विभूतियां दिव्य हैं। दूसरा अर्थ, निश्चित ही आपकी विभूतियां हैं। समझ रहे हैं ना? ही शब्द दोनों रूम से कनेक्ट कर रहे हैं। ही को आप दिव्य से कर लीजिए और ही को आप आत्म विभूति से कर दीजिए। इस जगत में जिन भी विभूतियों का वर्णन भगवान करेंगे, यद्यपि वे भगवान से अलग दिखती हैं, लेकिन वो भगवान से अलग नहीं है, वो भगवान की ही विभूति हैं, और वो सब दिव्य है। दिव्य मीन्स नॉट इन दिस वर्ल्ड, नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑल्सो इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। याभिर विभूति भीर लोकान, जिन विभूतियों के द्वारा लोकों में, इमांस त्वम व्यापतिष्ठति, आप इन लोकों में व्याप्त होकर के बैठे हुए हैं। कैसे अपने आप को व्याप्त किए हुए। उसका प्रयोजन है अगले श्लोक से आगे, जो कि हम कल लेंगे, कि कैसे इनको देख करके, भौतिक वस्तुओं को देख करके मैं आपका स्मरण कर सकूं। ठीक है ना श्रीधरी? क्योंकि आपके प्रकट होने के रहस्य को आप ही जानते हैं, देवादि नहीं जानते, इसलिए आपको जो निज आपकी होनी चाहिए। हाँ, इसलिए आपकी जो निज अति अद्भुत दिव्य विभूतियां हैं। तो दिव्य के वर्णन क्या कर रहे हैं? अति अद्भुत अर्थात असाधारण विभूतियां हैं। उन सब का वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं, अर्थात योग्य हैं। अर्हसि शब्द की व्याख्या हो रही कि आप योग्य हैं, अर्थात समर्थ, और कोई नहीं कर सकता। जिन विभूतियों द्वारा सब लोगों को आप व्याप्त किए हुए स्थित हैं। या भी यह पद विभूतियों का विशेषण है। वाक्य अर्थ स्पष्ट है। या भी मतलब या भी विभूति भी, तो या भी मतलब जो विभूतियां हैं, तो वो जो विशेषण है वो विभूतियों का विशेषण है। इतनी बात कहते हैं गीता भूषण टीका। क्योंकि आपके स्वरूप को यथावत जानना कठिन है, इसलिए मैं आपकी विभूतियों को जानने के लिए जिज्ञासु हूं। ये लिंक समझ में आया? बहुत अच्छा लिंक है। भगवान स्वयमेव आत्मना आत्मानम, क्योंकि आप ही अपने आप को स्वयं से जानते हैं, तो आपको जानना कठिन है। हम आपकी विभूतियों को अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए विभूतियों को पूछ रहे हैं। भगवान की विभूतियां तो भगवान की शक्तियों का एक अंश है ना। कुछ लिंक समझ में आया? बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भगवान को पूर्णता समझने में कठिनाई होगी, तो कम से कम विभूति को समझे। जैसे देखिए, कई बार तात्पर्य बहुत लंबा होता है और कभी कभी तात्पर्य कठिन होता है, तो मैं उसको तोड़ के समझाता हूँ। अच्छा, ये बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है, चलो इसे भूल जाओ, नेक्स्ट। ये बात समझ में आ गई? हाँ, नहीं कहने से भी लोग भूल ही जाते हैं। तो अच्छा, इतना बात समझ में आ गई। ऐसा करके तोड़ करके पूरा तात्पर्य समझा जाता है कि नहीं। अब कोई बहुत बुद्धिमान होगा तो कंप्लीट पिक्चर भी ले लेगा, लेकिन थोड़ी बात समझ में आ जाती है। वैसे भगवान बोलेंगे कि सूर्य का तेज मैं हूं, तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? सूर्य का प्रकाश तो बहुत तेज है, तो इतनी। एक तो हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान की जो विभूतियां हैं वो यहाँ इंद्रियों से कुछ पकड़ में भी आती है। यस, भाई सूर्य के तेज को देख रहे हैं तो आप देखेंगे भाई सूर्य का तेज तो बहुत ज़्यादा है, तो ये भगवान से आया, तो मतलब भगवान के बहुत शक्तिशाली होंगे। आप यह नहीं पकड़ पाएंगे भगवान कितने शक्तिशाली होंगे, लेकिन विभूति को देख करके अनुमान कर पाएंगे कि भगवान बहुत शक्तिशाली होंगे। एंड इन दैट वे आर अप्रिसिएशन एंड अट्रैक्शन फॉर कृष्णा विल इंक्रीज। भगवान के प्रति जो आकर्षण है वह बढ़ जाता है। भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि सूर्य के तेज को स्वयं देने वाले हैं। मैं समझा पा रहा हूँ? ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि आपके स्वरूप को पूरा समझना तो मुश्किल है, आपकी विभूतियों के बारे में हमें बताइए। दिव्य अर्थात अपनी उत्कृष्ट और असाधारण विभूतियों को पूर्ण रूपेण मुझे बताइए, जिसके द्वारा आप इस जगत का नियमन करते हुए विराजमान रहते हैं। ठीक है, ऐसा विभूति का मतलब ही हुआ कि
मतलब ही हुआ तो नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पे जो मतलब ले रहे हैं कि विभूति मतलब भगवान की विशेष शक्ति जो इस जगत में उनके नियामकता के गुण को प्रकाशित करती है। भगवान इस जगत में गुणों से नियामक और सामीप्य का संबंध है। भगवान गुणों के समीप रहते हैं, टच नहीं करते और उनका नियमन करते हैं। तो वहाँ तो भगवान का संबंध है ना कंट्रोलर के रूप में। तो भगवान इस जगत से, तो स्पेशली इस जगत से, तो वह बोल रहे हैं कैसे आप कंट्रोल करते हैं। जैसे देखिए प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, लेकिन अपनी शक्तियों के द्वारा पूरा उनका संचालन पूरे भारत में है। नहीं तो एक व्यक्ति के कहने से कि भाई अब लॉकडाउन हो गया है, सब लोग अपने रूम के अंदर रहो, कैसे हो गया? क्या प्राइम मिनिस्टर सभी का दरवाजा खुद जाके बंद कर रहे हैं? जितने आलू बट रहे थे, सब्जी बट रही थी घर में, वो प्राइम मिनिस्टर ही बांट रहे हैं? लेकिन नहीं, वो अपनी शक्तियों के द्वारा से क्रियान्वित कर रहे हैं। नेक्स्ट, सारार्थ वर्षनी, आपका तत्व दुर्गम है, आपकी विभूति के विषय में मुझे जिज्ञासा हो रही है। ये तो स्पष्ट है, अभी बताया। यदि आप कहें कि संपूर्ण रूप से मैं मेरी विभूतियों को नहीं कहा जा सकता, तो आपके जो उत्कृष्ट आत्म विभूति समूह है उन्हें ही बतावे। थोड़ा देख रहे हैं आपने अर्थ अलग लिया। उन्होंने कहा कि भाई जो आपकी विभूतियाँ तो अनंत हैं, तो उसकी तो व्याख्या आप कर नहीं सकते। अनंत की व्याख्या अगर भगवान भी ना करें तो भगवान के व्याख्या करने के सामर्थ्य में दोष नहीं आ जाता। जैसे किसी चीज की अंत ही ना हो, उसको भगवान ना जाने, तो भगवान की सर्वज्ञता में दोष नहीं आता। ठीक, अच्छा। तो अब और मान लिया जाए कि भगवान बोलने भी लगे, तो इतना समझने का टाइम का, फिर युद्ध भी तो करना है भाई। नॉट। तो कह रहे हैं कि आप मुख्य बता दीजिए। दिव्य का अर्थ है कि जो आपकी उत्कृष्ट आत्म विभूतियां उनको बता दीजिए। हाँ, की पॉइंट्स बता दीजिए। ठीक है। श्रीपाद रामानुजाचार्य, आपकी जो दिव्य अर्थात असाधारण विभूतियां हैं, यानी कि जो इंटरेस्टिंग है, इस जगत में हम लोग साधारण विभूतियों में खूब आकर्षित हो जाते हैं। ओहो कितना शक्तिशाली है, इतना वजन उठाया, कोई गिरिराज जी उठा लिया, कोई न्यूज आई कि व्यक्ति हिमालय को उठा लिया। तो ये छोटे छोटे चीज़ों से हम लोग आकर्षित हो जाते हैं। हाँ, इसने इतने लोगों को मार दिया, 6 लोगों को मार दिया, मतलब कोई माली सैनिक है। भगवान तो कितने ही लोगों, कितने अक्षौणी, 17 ना 23 अक्षौणी लेके आए थे जरासंध जी और जरासंध, और वह सब भगवान खत्म कर दिए। तो ये अद्भुत विभूति है भगवान की। विभूति को एक सेंटेंस में क्या कहेंगे, क्लियर नहीं हुआ। विभूति मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। ठीक है, शक्ति, अद्भुत शक्ति, असाधारण शक्ति। जिन अनंत विभूतियों से अर्थात नियंत्रण करने योग्य विशेष शक्तियों से युक्त होकर आप इन सब लोगों को नियंता रूप से व्याप्त होकर स्थित हो रहे हैं। तो भगवान ऐसे नहीं कि बैठे हुए और देख रहे हैं सब कुछ हो रहा है और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दिस। तो आप कैसे व्याप्त हो रहे हैं? नियंता के रूप में व्याप्त हो रहे हैं। उन सब का संपूर्णता से वर्णन आप ही कर सकते हैं। अभिप्राय यह है कि आप ही उनको प्रकाशित कीजिए, आप ही बताइए। आप ही इस संबंध में अखबार अगर किसी को छापना है तो आप ही प्रकाशित कीजिए। समझ में आया? बाकी लोग जो बोलेंगे वो गीता पे हाथ रख करके बोलेंगे कि मैं जो बोलूंगा झूठ ही बोलूंगा और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है। तात्पर्य, इस श्लोक से लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट है। कृष्ण कृपा, ये कैसे? पानी नहीं, कोई बात नहीं, ओके। वेल, एक बात तो है, पिछले श्लोक से समझ में आ रही है बात की, कह रहे हैं कि आप ही अपने आप को अपने आप से जानते हैं। तो भगवान की बात सुन करके बड़े खुश हुए थे। ही वॉज हैप्पी टू सी कृष्णस ग्लोरीज, परम ब्रह्म परम धाम इत्यादि से। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है, तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। भाई उनका तो इतना सामर्थ्य था कि वह ब्रह्मलोक तक चले गए थे और ब्राह्मण के बालक को ढूंढने के लिए। और वो घटना इस घटना के पहले की घटना है, मतलब युद्ध के पहले की घटना है। क्लियर है? तो अब जो व्यक्ति ब्रह्मलोक घूम के आ गया, मतलब घूम के ढूंढने के लिए, अब बच्चा ढूंढने जा रहे, कहाँ जा रहे? ब्रह्मलोक जा रहे हैं। और केवल ब्रह्मलोक नहीं गए, सारे लोकों में ढूंढ आए। और ऐसा नहीं कि 14 जन्म लग गए। दिस इज अमेजिंग।
तो अब उसके लिए क्या बचा रह गया भौतिक उपलब्धि के रूप में? ये बहुत अजीब सी बात लगती है ना। ब्रह्मलोक पर्यंत छान लिया पूरा, का बच्चा नहीं है कहीं। ये भागवत में हम लोग पढ़ते हैं इसको, एक ब्राह्मण का पुत्र था ऐसा, और भगवान के भक्त भी है, उससे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से क्या कंसेप्ट है कि कोई चीज सर्वव्यापक है तो निराकार ही होगी, है ना भाई। यहाँ पे आप सिंपल सी बात है, आप गेहूं लेते हैं तो वो मोटे आकार में होता है, जब उसे पीस देते हैं तो उसका वो आकार लुप्त हो जाता है। कागज लेते हैं, उसको फाड़ना शुरू करते हैं तो उसका ओरिजिनल कागज खत्म हो जाता है ना। अगर आप स्टीम कर देते हैं पानी को तो एक काइंड ऑफ उसकी व्यापकता बढ़ जाती है, तो वो तो उसका ओरिजिनल स्वरूप तो समाप्त हो गया ना, अपना पानी के रूप में, क्लियर ना। लेकिन ये किस पे लागू होता है? ये भौतिक चीज़ों पे लागू होता है। भगवान का स्वरूप पूरी तरह चिन्मय है, तो वह इस बात को नहीं समझ पाते और केवल सर्वव्यापकता पे बल देते हैं कि भगवान सब जगह हैं और इसलिए इनका कोई रूप नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप हमको समझाइए इस प्रकार से कि आप आप हैं व्यक्ति और सर्वव्यापक भी कैसे हैं, ये बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है सूर्य का। सूर्य अपने स्थान पर रहते हैं, लेकिन देखिए प्रकाश से कितने कितने ग्रहों का पालन कर रहे हैं, पूरी पृथ्वी का पालन कर रहे हैं, लेकिन इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती। सूर्य का प्रकाश है, इसका मतलब थोड़ा सूर्य नहीं है। नेक्स्ट, हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही यह पूछ रहा है, अर्थात उसको कोई खास जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन सामान्य लोग समझें कि भगवान एक व्यक्ति भी हैं और सर्वव्यापी भी है। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज उनमें समन्वय को प्राप्त करती है, रिकंसिलिएशन इन दैट। सो विल स्टॉप हियर। आगे वो पूछेंगे इस बात को कि हम कैसे वस्तुओं को देख करके आपका स्मरण कर सकें। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो आप अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। जब हम बद्ध होते हैं तो हम प्रोग्राम्ड हैं, कंडीशनड हैं वस्तुओं को देख करके अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचने के लिए। लेकिन जब यही माया है, लेकिन हर वस्तु का संबंध भगवान से है, तो हर घटना, हर बात, हर वस्तु को देख करके हम कैसे भगवान का स्मरण करते हैं, या अगर भगवान का स्मरण होने लग जाए तो अब आप समझिए कि आप कृष्णा कॉन्शियस हो रहे हैं। प्रैक्टिकल लेवल पे आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे भक्त एक हैं, फिजिकली वो वृंदावन से बहुत दूर हैं, लेकिन वो बात भूल गए जो महाराज समझा रहे थे। वृंदावन भगवान से अभिन्न है, ठीक। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद धाम वृंदावनम, क्लियर, इसमें कोई संदेह तो है नहीं। तो जब भगवान से अभिन्न है तो महाराज बड़ा अच्छी बात बोल रहे थे कि वृंदावन का क्या कह सकते हैं, व्यापकता भी हर जगह, ऑल परवेजिव है। तो फिजिकली भी आप वृंदावन में रहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उस वृंदावन का स्मरण करके और वृंदावन की क्रियाओं में नियोजित होकर के भी होने के द्वारा जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे भी आप वृंदावन के एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं। बहुत सिंपल बात समझने का प्रयास कीजिए। मैं कोई ज़बरदस्ती कोई मैं मोटिवेशनल टॉक नहीं दे रहा हूँ, ये एक साइंस है। कृष्ण भाई, वृंदावन का स्वरूप क्या है? वृंदावन मतलब जो जहाँ पे कृष्ण केंद्र में हो, सिंपल। अब कृष्ण केंद्र में होने का क्या मतलब हुआ है? कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य किया जाए। तो जैसे ही कोई व्यक्ति कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करता है, ही फील्स दैट ही इज इन वृंदावन। नहीं तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का स्टेटमेंट भी है ना, राधा कुंड में कुछ लोग रह रहे थे और गलत कार्य कर रहे थे, तो उन्होंने कहा क्या कि दे आर स्टेइंग इन नरक कुंड, नॉट राधा कुंड। ऐसे ही बोल दिए वो। क्या आपने सुना नहीं भक्ति ठाकुर जी की बात कि जे दिन गृह भजन देखी गृह तो गोलोक भाई। और हमारे सारे आचार्य तो वृंदावन में नहीं रहे ना, सारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य तो नहीं रहे। मतलब कहने का आशय ये है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं फिजिकली अगर दूर हूं तो चेतना के स्तर पर भी दूर हूं। प्रभुपाद एक जगह तात्पर्य कहेंगे, एवरीथिंग इज अबोर्ड ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्शियसनेस। एक भक्त और अभी वृंदावन में रह रहे, तो मुझे पहले बता रहे थे कि वो पहले जब कृष्ण भावना में नहीं थे और वृंदावन आते थे तो उन्हें केवल कचड़ा और ये सब गंदगी दिखाई पड़ती थी। और यही बात सचिरंजन महाराज बता रहे थे, यू विल इफ यू डोंट हियर कथा देन यू विल सी प्लास्टिक धाम, नॉट वृंदावन धाम।
तो श्रवण के आधार पर व्यक्ति अपने चेतना को चेंज करता है, समझता है, उसका महत्व समझता है। तो मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स दैट यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। और भौतिक वस्तुओं को, तथाकथित भौतिक वस्तुओं को देख करके भी व्यक्ति कृष्ण का स्मरण करे। हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, मैटर रीगेन्स स्पिरिचुअल क्वालिटी व्हेन इंगेज्ड इन कृष्ण सर्विस। ठीक है ना, तो उससे निरुत्साह होने की कोई बात नहीं है। जो शक्तावेश अवतार हैं, क्या वे भी लॉर्ड कृष्ण की विभूति हैं? जी हाँ। डेटी उपचार मीन्स, ये कौन बोला डेटी उपचार? भाई जिन्होंने प्रश्न किया है उनका वीडियो कई दिन से ऑफ है और हम बहुत क्रोधित हैं, तो हम उत्तर नहीं देंगे। आई एम नॉट एन इम्पर्सनल पर्सन, प्लीज एक्सेप्ट फ्रॉम मी, दिस इज चेस्टाइजमेंट, यू हैव टू एक्सेप्ट। ऐसा नहीं कि आपको हम जानते हैं अच्छे से और आप वीडियो ऑफ करके बैठे रहोगे और प्रश्न करोगे, मैं उत्तर भी दूंगा ही नहीं। इफ यू वांट टू कीप डिस्टेंस, व्हाट कैन आई डू? दिस इज नॉट टॉलरेटेड बाय मी। ऐसा नहीं कि भगवान के सामने अर्जुन वीडियो ऑफ करके जरा पानी में, जरा चाय पी के आता हूँ, ये प्रश्न को उत्तर दे दिया, उसके बाद आप प्रश्न करो, यहाँ पता लगा उत्तर दे रहे हैं, आप चाय पीने चले गए। इज नॉट, बिहेव योरसेल्फ। आई हैव नेवर डन लाइक दिस एवर टू माई टीचर्स, एवर, नेवर एवर डिड दिस टू माई टीचर्स। ठीक है ना, तो ऐसा इम्पर्सनल होना चाहते तो हम भी उत्तर नहीं देंगे। और पता नहीं ये बात भी सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, चले गए, कौन भरोसा है। नेवर दिस विल बी टॉलरेटेड। आकाश भी तो है और टूटा नहीं है, बस जड़ है। उनके ये क्या पता नहीं क्या प्रश्न, हमको नहीं समझ में आ रहा प्रश्न आपका। बहुत डिफिकल्ट प्रश्न है भाई, तो मेरी क्लास से भी डिफिकल्ट है, हमको नहीं समझ में आ रहा। ओके, सो विल स्टॉप। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।